हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ स्तुति जैन और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो मैं जो मेंस एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए जो चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, मेरा क्या स्केड्यूल रहा है, मैं कैसे चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके ऊपर हो रहा है। तो मैं आज आपको अपना पूरा स्केड्यूल बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ और मैं किस चीज़ को कितना कितना टाइम दे रही हूँ, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है एसएससी सीजीएल टीयर 2 के लिए। तो हमको उसी हिसाब से पढ़ना है। और पहले मैंने सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रही थी, मेरा टाइपिंग स्किल टेस्ट था, तो मैं नहीं कर पा रही थी चीज़ें। और अब जैसे कि एकदम से एसएससी ने नोटिस रिलीज़ किया है, तो उसी हिसाब से मैं अपना चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। और आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हों, क्योंकि एक रफ आइडिया लग जाएगा आपको कि आपको, अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितना टाइम किस चीज़ में देना है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई है मैंने, तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, वहाँ पढ़ती हूँ। तो लेकिन उसका वीडियो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर सकती हूँ। एज एन आप जानते हैं वो लाइब्रेरी है। तो मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, वो मैं आपको लगा दूँगी, इसमें आपको बता दूँगी उसमें भी कि मैं कैसे क्या पढ़ती हूँ। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा वीडियो, और इसमें से अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप अपने शेड्यूल में वो डाल सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं उठती हूँ अराउंड 7 o'clock, और 7 o'clock पर उठने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके, और फिर 7 o'clock या 7:15 तक मैं उठती हूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं अपना पढ़ाई शुरू करती हूँ, कितने अराउंड 7:30 या 7:45 भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के एक मॉक लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉक लगाना इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं डेली एक मॉक लगाना प्रेफर करती हूँ। जैसे अगर एक आध दिन का गैप होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ क्यों होता है। सबसे पहले सुबह उठ के मैं एक मॉक लगाती हूँ। तो मॉक मैं लगाती हूँ कैसे, 2 दिन मैं लगाती हूँ मैथ्स के मॉक। जैसे कि मेरा अपना वीक स्टार्ट होता है मंडे से, तो मैं मंडे ट्यूसडे मैथ्स लगाऊंगी, मैथ्स के मॉक्स लगाऊंगी। वेडनेसडे को मैं इंग्लिश का मॉक लगाती हूँ। ऐसे अल्टरनेट चलता है, 2 दिन मैथ्स के मॉक और तीसरे दिन मैं लगाती हूँ इंग्लिश का मॉक। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले मॉक लगाना। उसके बाद 2 घंटे का मैं मॉक 1 सिटिंग में ही ख़त्म करती हूँ, और कोई सुबह के टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है घर में, तो इसलिए मॉक 1 गो में फिनिश भी हो जाता है। उसके बाद मैं मॉक देने के बाद अराउंड, जैसे कि अगर मैंने मॉक अपना 7:45 या 8 पे स्टार्ट किया है तो वो 10 तक ख़त्म होता है। 10 बजे के बाद मैं रेडी होती हूँ, नहा धोकर सब अपना लंच में नहीं ले जाती हूँ लाइब्रेरी, मैं घर से ही अपना लंच करके जाती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ जाके अगर मैं उस टाइम पे लंच लेके जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, बीच में अपना स्केड्यूल ख़राब होता है। तो मैं अप्रॉक्स 11:30 तक या 11:15 तक या 11:30 तक लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद मैं लाइब्रेरी पहुँचने के बाद मैं अपने मैथ्स के लिए जो चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ मैं वो स्टार्ट करती हूँ। तो मैथ्स के लिए मैं जो करंट मुद्दे, जो चैनल हैं करंट मुद्दे, उनका स्केड्यूल फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने वो डेली की एक PDF देते हैं या फिर टेस्ट देते हैं, और अभी तो उन्होंने अपना पेड बैच निकाल दिया है। तो वो पेड बैच, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बता देती हूँ उस चैनल का, लेकिन उस पर जो कंटेंट है वो बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसे फॉलो करती हूँ। और आज ही उन्होंने अपना पेड बैच दिया है। तो 99 रुपीज़ में उन्होंने 365 डेज तक की वैलिडिटी दी है और कुछ टेस्ट दिए हैं। तो मैं मेंस के लिए, स्पेशली टीयर 2 के लिए मैंने वो ले लिया है। तो वो मुझे कुछ 79 रुपीज़ का पड़ा था अर्ली एक्सेस के कारण। तो उसमें उन्होंने जो टेस्ट देते हैं वो एक टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं उन्होंने। तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट हमारे लिए कैसे दिए हैं उन्होंने, कि सबसे, जैसे उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री का एक PDF प्रोवाइड किया था हमें, जिसके लिए उन्होंने एक फिक्स्ड टाइम दिया था मुझे, मतलब जो भी बच्चे उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं उनको, कि आपको 2 दिन के अंदर वो ज्योमेट्री की PDF ख़त्म करनी थी। उसके बाद उन्होंने 3rd डे पे उसी का टेस्ट दिया था।
वो उसमें जितने भी थे जो अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर 2018 से लेके 2020 तक के मेंस के प्लस CGL, CHSL, MTS के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे वो सब थे। तो उससे हमें पहले हम या तो PDF करें या फिर टेस्ट लगा लेते हैं, तो हमको बहुत सारे रिवीजन भी हो जाता है हमारा उसके साथ में। आप समझ रहे हैं, मैं मतलब उनके टेस्ट के बाद PDF करती हूँ या PDF के बाद टेस्ट करती हूँ, तो उससे 2 बार रिवीजन हो जाता है मेरा उन क्वेश्चंस का। और आप सबको पता है कि SSC CGL Tier 2 के लिए अगर में से सिर्फ 70 to 80% जो सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर ही आता है, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस आते हैं। जो 20% है वो नए क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें प्रीवियस ईयर से आती हैं। और अभी जो लास्ट टाइम है तो हमको उसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये चीज़ हुई। मैं वो PDF या टेस्ट देती हूँ, वो टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे टेस्ट है तो फिर उसी टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, कभी 100 क्वेश्चन होते हैं, कभी 80 क्वेश्चन होते हैं। उसी हिसाब से वो टाइम अलॉट करते हैं कि आपको इतने टाइम में वो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं उसका एनालिसिस देखती हूँ। उसी के साथ में मुझसे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं या जो मेरे गलत हो जाते हैं या मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर जब मैं लैपटॉप में देती हूँ टेस्ट तो उसका मैं फ़ोटो लेके अपने ही, मैंने ये टेलीग्राम पे एक प्राइवेट चैनल बना रखा है, तो मैं उस चैनल पे उसका क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन दोनों डाल देती हूँ कि मुझको जब मैं रिवीजन करूँगी Tier 2 के लिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन देख सकती हूँ, क्योंकि वही जो क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं बन रहे हैं या मुझको दिक्कत दे रहे हैं, तो मैं ये करती हूँ। उसी के साथ में अगर जैसे कि उनकी PDF में क्वेश्चंस कम होते हैं या टेस्ट में क्वेश्चन कम होते हैं तो मैं उसके बाद अपना जो सुबह का मैंने मॉक दिया है उसका एनालिसिस करती हूँ। इतना करने के लिए मेरे पास अप्रॉक्स मेरे टाइम में, जैसे अगर मैं 11:30 पे पहुँचती हूँ तो मेरे अराउंड 4 o'clock हो जाता है ये चीज़ें करने में, उनका टेस्ट लगाने में या उनकी PDF लगाने में। उसके अलावा मैं अपना टेस्ट का भी एनालिसिस करती हूँ कभी कभी, तो इसमें मेरे को अराउंड 4 o'clock हो जाता है। उसके बाद 4 o'clock के बाद मैं जो आपको मैंने एक चैनल बताया है 1EQ, इस पर भी उन्होंने सेक्शनल टेस्ट डाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये भी टेस्ट, सब प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। इसका एक ऐप है 1EQ करके, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उन्होंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस डाले हैं टेस्ट फॉर्मेट में, तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सारे डले हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर कुछ टाइम के लिए वो टेस्ट लगाती हूँ, उसमें भी टाइम ड्यूरेशन रहता है, 1 घंटे का है, आधे घंटे का है, तो वो लगाती हूँ। उसके बाद जब ये हो जाता है तो मैं अपना टेस्ट देने के बाद, जैसे कि अगर मैंने कभी 1 घंटे का, कभी 1.5 घंटे का ऐसे टेस्ट करती हूँ कंप्लीट। इसके बाद मैं देखती हूँ अपना इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट, ये अराउंड मेरे को, इसके बाद मेरे को अराउंड 5:30 तक मैं ये चीज़ें करती हूँ, कभी 5:45, 6 o'clock भी होता है इस चीज़ में। तो इतना करने के बाद मैं आती हूँ 6 o'clock पे थोड़ा इंग्लिश की साइड। तो इंग्लिश में मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक हो कोई भी चलेगी, पिनाकल की चलेगी, किरण की चलेगी, मेरे पास ये बुक है, आप देख सकते हैं इसमें मेरा बुक मार्क भी लगा है। तो मैंने ये बुक स्टार्ट की है और ये चीज़ें मैं कुछ ही टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मुझे इसमें से समझ आ रहा है अंतर अपने आप में। तो मैं इस बुक से कोई भी, जैसे कोई भी टॉपिक हुआ उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाती हूँ। जैसे मैंने एरर के क्वेश्चंस लगा लिए, उसके बाद 30 एरर के क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। उसके साथ में कभी मैं लगा लेती हूँ, कभी 2 क्लोज टेस्ट लगा लिए, ऐसे करके मैं 30 एरर्स के क्वेश्चन, 20 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, उसके साथ में कभी 10, कभी 20 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये चीज़ें करती हूँ। इसके बाद में मैं ये चीज़ें करने के बाद कभी PQRS लगा लिया, कभी नरेशन लगा लिया, ऐसे करके टॉपिक डिसाइड, और फिर मैं इसमें मार्क करती जाती हूँ बुक में कि मैंने कौन से क्वेश्चन तक कर लिया है। ये चीज़ हुई, मैं ये करती हूँ। उसके बाद अराउंड 7:30 तक मैं घर आ जाती हूँ अपने वापस। देन घर आके मैं थोड़ा सा रेस्ट करके डिनर करती हूँ। डिनर करने के बाद मैं, जो ये ब्लैक बुक है हमारे पास, तो ये ब्लैक बुक से मैं वोकैबुलरी पढ़ती हूँ थोड़ी बहुत। इसी बीच में अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं कुछ ग्रामर के रूल्स रिवाइज करती हूँ, क्योंकि इतने के बाद दिमाग बहुत थक जाता है।
तो दिमाग थकने के कारण हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने ये ब्लैक बुक पढ़ रखी है, इसमें से वोकैबुलरी कर रखी है, तो इसलिए मैं ये ब्लैक बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि अब मेरे को इसमें से सिर्फ रिविजन करना है। तो इस टाइम पे आते आते मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो उसके अलावा अगर मेरा कुछ एनालिसिस मॉक का जो आफ्टरनून में बच गया होता है तो मैं वो कंप्लीट करती हूँ। ऐसे करके मेरा शेड्यूल चल रहा है। कुछ चीज़ें इनमें से छूट भी जाती है, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक चीज़ टाइमली फॉलो कर पाती हूँ, बट मैं अपना पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं ये चीज़ें फॉलो कर पाऊँ। इसी के साथ साथ MTS का पेपर आने वाला है मेरा भी, तो उसके लिए भी थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है मुझे। थोड़ा बहुत GK के लिए मैं रात में कुछ वीडियो देख लेती हूँ और अराउंड 10-10:30 तक मैं ये सब चीज़ें रैप अप कर लेती हूँ। 10:30 और 10:30 मेरा लास्ट होता है, इसके बाद मैं सब चीज़ें रैप अप कर देती हूँ और थोड़ा बहुत मैं फिर अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, थोड़ा उनके साथ बैठती हूँ और अराउंड 11 मैं वापस से अपने बेडरूम में आ जाती हूँ। एंड देन 11:30 या 12 तक मैं थोड़ा फ़ोन वोन यूज़ करके या कुछ अलग अगर कोई क्वेश्चंस डाउट में है मेरे तो वो देख के सो जाती हूँ। तो ये रहा मेरा दिन भर का शेड्यूल जो मैं फॉलो करती हूँ अभी अपने आने वाले Tier 2 के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ है और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एकदम फुल प्रूफ है, क्योंकि अभी मैं ये चीज़ें कुछ ही टाइम से फॉलो कर रही हूँ, बट आई थिंक कि इसमें सब चीज़ें कवर हो जानी चाहिए। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं आपके टारगेट से, इसका मतलब ये नहीं है, आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, धीरे धीरे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसी के साथ में मैं आपको बताना भूल गई, मेरे पास मैंने जो आपको बताया था एक वार्म अप रूटीन बताया था मैंने, मॉर्निंग वार्म अप रूटीन, उसको भी अगर मेरे को टाइम मिल पाता है, वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसे पढ़ लूँ, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट ही देने होते हैं, तो वो मैं पढ़ सकूँ। इसके बाद हिंदू एडिटोरियल बचता है मेरा, तो वो यही है कि थोड़ा टाइम मिलता जब मुझे जैसा टाइम मिलता जाता है मैं इस बीच में वो 2 हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल्स और वो मॉर्निंग वार्म अप रूटीन भी कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं वोकैबुलरी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसे करके मेरा शेड्यूल चल रहा है अभी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं आई नो, लेकिन इनको थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है, आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपको अपना अब जैसे कि हमें पता है कि टाइम बहुत कम बचा है, तो हमको उसी हिसाब से अपनी चीज़ें फॉलो करनी है। हम थोड़ी भी ढील नहीं दे सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि अब जो 1 मंथ है यही लास्ट 1 मंथ है जिसमें हमको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और उसके बाद में आप चाहें तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर रिप्लाई करने में थोड़ा लेट होगा तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने के कारण चीज़ें होती हैं, और ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी चीज़ें काफ़ी सारी हैं मेरी, तो बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कर सकूं जो मैं फॉलो कर रही हूं, शायद वो आपके हेल्प में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, शायद उन्हें ये रूटीन अच्छा लगे और वो इस चीज़ को फॉलो करना चाहें। थैंक यू।